स्वागत है आपका मेरे इस चैनल दास्तान मुसाफिर में। और मैं मुसाफिर एक नई दास्तान, एक कहानी लेकर फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो पैदा हुआ और बड़ा हुआ नदियों और पहाड़ों के बीच। ये पहाड़ और नदियाँ प्रकृति का एक ऐसा मिश्रण है जिनका दीदार करने न जाने लोग कितनी दूर से आते हैं। और ये शख्स किस्मत का धनी जिसने यहाँ जन्म लिया। लेकिन कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता। अब चाहे पढ़ाई का हो या अच्छी नौकरी की इच्छा, इस शख्स ने यहाँ की इस मन लुभावन शांति देने वाली चीज़ों से नाता तोड़ लिया, शायद अस्थायी रूप से ही सही, और चल दिया चमचमाते और जगमगाते शहरों की ओर। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक शहर से दूसरे शहर, जो था दिल्ली, और यहाँ आकर शायद उसकी ज़िंदगी की भागदौड़ और तेज़ हो गई थी। शायद अच्छे दोस्त नहीं बन पाए थे उसके, या वो किसी का। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। एक महामारी फैलने के बाद मानो सब कुछ थम सा गया हो। एक आध दोस्त जो थे वो भी इस महामारी के डर से दूर हो गए थे। अकेलापन ऐसा था कि खुद से बात करने के बाद दीवारों से पूछना पड़ता था, क्या सुन रहे हो। कामकाज, दफ्तर और रोज़गार खुल तो गए थे, लेकिन दोस्ती के दरवाजे पहले की तरह नहीं खुले थे। समय जैसे बदलता है वैसे ही आपके आसपास के लोग भी। राहुल, जी हाँ, इस शख्स का नाम, या यूँ कहिए इस कहानी के मुख्य किरदार का नाम। राहुल का एक नया दोस्त बना जो उम्र में उससे बहुत बड़ा था, लेकिन दिल उसका जवानों के जैसा ही था। और जैसे राहुल ने उसे बड़े भाई की तरह इज्जत दी, वैसे ही उस शख्स ने भी राहुल को प्यार दिया छोटे भाई की तरह। वो बेशक सबके सामने उसे डांट ज़रूर देता था, लेकिन किसी और से उसके बारे में कुछ नहीं सुनता था, और राहुल की हर गलती पर उसे समझाता था। आज राहुल का जन्मदिन है, और दिल्ली में उसके साथ इस खास दिन को खास बनाने वाला कोई नहीं है। शाम के करीब 8 बजे राहुल को उस शख्स का कॉल आता है, और वो कहता है, चलो आज तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें दिल्ली का फेमस दाल मखनी खिलाकर लाता हूँ, पर मैं तो नॉनवेज खाना चाहता हूँ। और फिर कुछ कहते कहते राहुल चुप हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं दाल से काम चला लूँगा क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, पर तुम्हारे लिए नॉनवेज ले लेंगे। तैयार रहना, मैं लेने आ रहा हूँ। तुम्हारा जन्मदिन साथ सेलिब्रेट करेंगे। उधर से आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। दिल्ली के फेमस सफदरजंग एन्क्लेव के एक मशहूर ढाबे से ये दोनों खाना लेते हैं और राहुल के फ्लैट की तरफ चल पड़ते हैं। 2 व्हीलर चलाते चलाते हुए ये शख्स राहुल से पूछता है, कुछ और तो नहीं खाना, या ये काफ़ी है ना। बहुत सोचने के बाद राहुल कहता है, भाई बियर पीनी थी, आज मेरा जन्मदिन है। वो दुकान जिन पर बियर मिलती है दिल्ली में अब तक बंद हो चुकी थी, लेकिन राहुल की इस इच्छा को पूरा करने के लिए वो दिल्ली से लगे गुड़गांव से एक बियर राहुल को दिला देते हैं। उसके बाद ये दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं, और जन्मदिन का कुछ ऐसा सेलिब्रेशन राहुल ने शायद पहली बार ही किया था, और कहानी में गुमनाम दूसरे शख्स ने भी, क्योंकि ये गुमनाम शख्स ना ही बियर पीता है और ना ही नॉनवेज खाता है।